नमस्कार दोस्तों, जिस हिसाब से चाइना और भारत में बॉर्डर पर जो है मिलिट्री की गश्त शुरू हो गई है, इससे लगता है कुछ ना कुछ तो समझौता हो गया है। समझौता किसी चीज़ को लेकर के जब हुआ होगा तो खास मकसद होगा। शायद रूस, भारत और चीन तीन जो है देश एक होकर के पश्चिमी देशों को चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। यह एक संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहा है, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश के साथ खुल करके नहीं रहा, बैलेंस बना करके चला। चाहे यूक्रेन का युद्ध हो और रूस का अपना है, यूक्रेन में भी बराबर जाते रहे, रूस भी गए, अपना बैलेंस बना करके चलने का प्रयास किया। और एक अच्छी जो है कह सकते हैं चतुर राजनीति का यही उसको कहते हैं तकाजा भी है। इसी प्रकार से इजराइल और ईरान के युद्ध में भी उन्होंने चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की रखी है। अब जब कनाडा में भारत को लेकर के जिस प्रकार से घेराबंदी करने का प्रयास पश्चिमी देशों ने किया, उसमें अमेरिका भी है, कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अन्य और कई देश हैं। भारत की घेराबंदी करने की कोशिश की तो भारत ने भी सोचा कि अब समय आ गया है एक साथ आने का। तो यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री रूस जा चुके हैं। रूस में वो 2 दिन उनका है, बैठक है, और बैठक में जैसे कि रूस के जब विदेश मंत्री ने चीज़ का संदेश दिया कि अब ब्रिक्स या G20, G7 के बाद ब्रिक्स तीसरा सबसे बड़ा समूह, मतलब कह सकते हैं इकोनॉमिक का बाजार खुल रहा है, और यूरोप के जो अन्य देश थे उनको पीछे छोड़ चुका है। और यही कारण है कि भारत, चीन और रूस के साथ में कई दर्जन देश जुड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान भी रूस के साथ आ रहा है और सबको एक अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है, अपने राजनीति को भी मजबूत करना है। तो ये एक सही कदम सही समय पर उठाया गया है। शायद ये सब हर एक देश अपने हित की बात करता है। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होने के लिए ही तो युद्ध कर रहा है। युद्ध में उसको नाटो में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है, और उसकी जिद है कि हम नाटो में शामिल होंगे। शायद वो नाटो में शामिल होने के लिए मना करता तो उसका जो ये दुर्दशा हुई है शायद ना होती। तो अब इकोनॉमिक के लिहाज से जो अगर देखा जाएगा, भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका भी होगी। ब्रिक्स देश में जैसे कि चल रहा है, अब पूरी दुनिया को मालूम है भारत जिधर झुकेगा उधर पल्ला भारी होता दिखेगा। और यही कारण है कि जब यूरोपीय देश यानी पश्चिमी देश जो है भारत को घेराबंदी कनाडा के मामले में करने की कोशिश की, तो भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ी चालाकी के साथ रूस के साथ खड़े हो गए। नहीं तो 4-4.5 सालों से चाइना से किस प्रकार का व्यवहार था, आपस में कितनी झड़प हुई, कितनी मिलिट्री दोनों सेनाओं के बीच में बैठकें हो चुकी, कोई नतीजा नहीं हुआ। मात्र 1 से 2 दिन में, 1 हफ्ते भर नहीं हुआ, सारा समझौता हो गया। उधर की भी सेना अगस्त में आ गई, इधर की भी सेना अगस्त में आ गई। तो कुछ तो पक ही रहा है, और ये सभी के लिए अच्छा है। पड़ोसी के साथ जितने अच्छे संबंध होंगे तो निश्चित रूप से उतनी ही मजबूत अपनी ही स्थिति होती है। तो ये एक शुभ संकेत है। आने वाले समय में ये दिखाई देगा कि कितना ये कारगर होता है। और रूस क्योंकि हमेशा भारत के साथ रहा है, जब से देश स्वतंत्र हुआ, तो भारत को भी उतने ही दृढ़ता के साथ रूस के साथ खड़ा होना चाहिए। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये कदम बढ़ाया है, और आने वाले समय में क्या रिजल्ट आता है ये देखने को मिलेगा। और अच्छा ही होगा भारत की इकोनॉमी के लिए, आर्थिक मजबूती के लिए, टेक्नोलॉजी में मजबूती के लिए, सभी क्षेत्रों में भारत को लाभ मिलेगा।
यही उम्मीद की जा रही है। इन्हीं बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय